क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा या बहुत कम स्टॉक है? कई एक्सपर्ट और ब्लॉग आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20 शेयर रखने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ कहते हैं सिर्फ 5 ही काफी हैं। लेकिन सही संख्या क्या है, कैसे पता करें? इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमने इस वीडियो को दिग्गज निवेशकों के 3 प्रभावशाली उदाहरणों में बांटा है। अंत में हम तीनों को जोड़कर आपको उस सवाल का जवाब देंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। पहले उदाहरण से शुरू करते हैं, जिसमें जाने-माने निवेशक पीटर लिंच कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे से चुने गए स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बॉन्ड या मनी मार्केट के पोर्टफोलियो से बेहतर कर सकता है। हालांकि गलत तरीके से चुने गए स्टॉक का पोर्टफोलियो घर में पड़े पैसे से भी बेहतर नहीं कर सकता। तो ऐसे समझिए कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और जोखिमों के बारे में समझते हैं, तो ऐसे स्टॉक चुनने से लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल में आप शेयर बाजार से बेहतर कर सकते हैं। तो पहले उदाहरण से सीख ये है कि पहले बिजनेस को समझने के लिए समय निकालें, फिर ही उसमें निवेश करें। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर मजबूत स्टॉक को एनालाइज करने के तरीके जान सकते हैं। अगले उदाहरण में जोएल ग्रीनब्लाट कहते हैं, मेरे स्टॉक में मेरा जितना अधिक विश्वास होगा, मुझे अपने पोर्टफोलियो में उतनी ही कम कंपनी रखने की आवश्यकता होगी। बिजनेस को गहराई से समझने से एक निवेशक को पैसा लगाने का आत्मविश्वास पैदा होता है। शुरुआत में आप 100 शेयरों की लिस्ट में से 25 से 30 शेयर फाइनेंशियल रेशियो जैसे ग्रोस मार्जिन, पीएटी मार्जिन, इक्विटी रिटर्न और वैल्यूएशन रेशियो जैसे पीई, पीजी और पीओबी झाड़ सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको इन सभी में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं से स्मार्ट निवेश की शुरुआत होती है। अपनी लिस्ट को और छोटा करें। ये 25 से 30 स्टॉक की लिस्ट से आप कंपनियों के शेयरों को उन्हीं फाइनेंशियल और वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर रैंकिंग देकर चुन सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण के लिए केवल 6 कंपनियों को दिखाया है, लेकिन आपको उन सभी 30 को रैंक करना होगा। रैंकिंग के बाद निवेश करने से पहले ऐसे कंपनियों का चुनाव करें जिनमें आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। तो हाँ, अधिक कंपनियों को छांटे, लेकिन उनमें से केवल कुछ को ही चुनें जहां आप अपनी मेहनत की कमाई निवेश करना चाहते हैं। आखिरी उदाहरण उस विद्वान का है जिसने पोर्टफोलियो थियरी दी है और इससे विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। उनका नाम हैरी मार्कोविट्स था, जिन्होंने कहा, एक अच्छा पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक और बॉन्ड की लंबी लिस्ट से कहीं ज्यादा होता है। यह एक संतुलित पोर्टफोलियो होता है जो निवेशक को कई अज्ञात घटनाओं से सुरक्षा के साथ अवसर भी प्रदान करता है। यह उदाहरण मूल थियरी की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसका नाम डाइवर्सिफिकेशन है। इसका मतलब है कि जब आप अपने नुकसान को सीमित करने के लिए अपने निवेश को अलग अलग तरह के शेयरों में बांटते हैं, ये भाग अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग या फिर इन्हें मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बांटा जा सकता है। हमारे उदाहरण में हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को लाल रंग में लिखा है, जहां एबीसी टेक्नोलॉजी एक लार्ज कैप कंपनी है, एनपीओ सीमेंट्स एक मिड कैप कंपनी है और एलएमओ मैन्युफैक्चरर्स एक स्मॉल कैप कंपनी है। अलग अलग शेयरों में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो के नुकसान को सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान एक स्मॉल कैप कंपनी एलएमओ मैन्युफैक्चरर्स के शेयर की कीमत और मुनाफे में गिरावट आ सकती है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का मुनाफा एक लार्ज कैप कंपनी जैसे एबीसी टेक्नोलॉजी के शेयर की कीमत स्थिर या बढ़ने के कारण कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक सुस्थापित और स्थिर कंपनी है। स्मॉल कैप शेयर ज्यादा विकास के अवसर के साथ रिस्क प्रदान करते हैं, जबकि लार्ज कैप शेयर ज्यादा स्थिरता प्रदान करते हैं। इसलिए एक निवेशक मुनाफे और सुरक्षा के लिए दोनों प्रकार की कंपनियों के शेयर खरीदता है। अब तीनों विचारों को जोड़कर अपने मुख्य प्रश्न का उत्तर दें, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए? आइए इसे भागों में समझें। आपने 100 स्टॉक के लिस्ट से 25 से 30 स्टॉक फाइनेंशियल और वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर छांटकर उन्हें ये रेशियो के हिसाब से रैंकिंग दी। इसके बाद आप इन 30 कंपनियों के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल रिजल्ट और जोखिमों के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद 15 कंपनी के स्टॉक चुनते हैं। अब इन 15 शेयरों को 3 भागों में बांटें। पहला भाग है मजबूत एवं विकास क्षमता वाली स्थापित और बड़ी कंपनी के शेयर, जहां आपने 15 में से 3 शेयर पहचान की। दूसरे भाग में स्थापित और बड़ी कंपनियों के शेयर जिनमें विकास के कम अवसर हैं, यहां आपने 4 शेयरों की पहचान की। तीसरे भाग में छोटी और मिड कैप कंपनी के स्टॉक में ज्यादा विकास के अवसर हैं, जहां आपने 8 शेयरों की पहचान की। आपने यहां तक बहुत अच्छा किया है।
अब आखिरी सवाल आपको खुद से पूछना है कि आप कितनी कंपनियों के समाचार, उद्योग विकास, फाइनेंशियल रिजल्ट को हर 3 या 6 महीने में एक बार नजर रख सकते हैं। यदि आप केवल 7 कंपनियों को ट्रैक कर सकते हैं तो 3 पहले भाग से चुनने, 4 दूसरे भाग से चुनने। अभी के लिए तीसरा भाग छोड़े। यदि आप केवल 10 कंपनियों को ट्रैक कर सकते हैं तो 3 पहले भाग से, 4 दूसरे भाग से और 3 तीसरे भाग से चुनने। मुझे आशा है कि अब तक आप समझ गए होंगे। कोई सही संख्या नहीं है। बात 5, 10 या 20 शेयर रखने की नहीं है। यह है कि आप कितने शेयरों को समझकर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नियम याद रखें। डाइवर्सिफिकेशन को समझदारी से अपनाएं। जिस कंपनी को आप समझें और ट्रैक कर सके सिर्फ उनमें निवेश करें। Thanks for watching. निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया सभी संबंधित दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में विचार केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं, जो किसी भी या सभी विषय जारीकर्ता या प्रतिभूतियों के बारे में हमारे व्यक्तिगत विचारों को दर्शाते हैं। इसके अलावा असुबो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और इसके सहयोगियों के पास यहाँ शामिल विषयगत कंपनियों के संबंध में 1% या उससे अधिक का कोई वास्तविक लाभकारी स्वामित्व नहीं है और सेबी विनियमों के अनुसार राय व्यक्त करने से 30 दिन पहले तक व्यापार नहीं किया है और 5 दिन बाद तक व्यापार नहीं करेगा।